दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर दोबारा मेरे साथ लेजेंड वोकैबुलरी विद नौकरी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारी क्लास नंबर 7 और हम कर रहे हैं स्पेशल वर्ड सीरीज़, जिसका टॉपिक है आज का स्टडी, यानी कि स्पेशल वर्ड्स में आज हमने लिया है स्टडी। तो इससे पहले जो है वो दोस्तों हमने मैनिया पढ़ा था, फोबिया पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं स्टडी। तो स्टडी का बेसिक मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वह जान लेते हैं। द डिवोशन ऑफ टाइम एंड द अटेंशन टू गेनिंग द नॉलेज ऑफ एन अकेडमिक सब्जेक्ट स्पेशली बाय द मीन्स ऑफ द बुक्स इज नोन एज स्टडी। या एक सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो स्टडी के बाद हमेशा जो सफिक्स लगता है वो लोगो लगता है। जी हाँ दोस्तों, वो हमेशा क्या लगता है, लोगो लगता है। अब लॉजी या लोगो नहीं, लॉजी लगता है। अब हमेशा लॉजी का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, यानी कि किसी भी एक फील्ड में डिसिप्लिन्ड तरीके से आपने गेन की हो नॉलेज एक एकेडमिक सब्जेक्ट में, चाहे वो कोई सा भी हो, स्पेशली थ्रू बुक्स के थ्रू आपने स्टडी जो है वो की हो और नॉलेज गेन की हो, तो उसे हम कहेंगे लॉजी या स्टडी। चलिए दोस्तों, आज के नए शब्द हम देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या नए शब्द पढ़ेंगे और हमारी वोकैबुलरी को हम कैसे इन्हांस करेंगे। सो लेजेंड वोकैबुलरी इस वक्त आपके साथ मैं कर रही हूँ। सो द फर्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपोलॉजी। सो एंथ्रोपोलॉजी का रूट मतलब होता है मैन। सो एंथ्रोपोलॉजी मतलब आदमियों की या मानव के अध्ययन को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। मानवता या मानव के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। दूसरा है शब्द आपके सामने कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मतलब होता है कि हार्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में स्टडी करना, या हार्ट से रिलेटेड थिंग्स के बारे में स्टडी करने को हम कहेंगे कार्डियोलॉजी। द थर्ड वन इज़ कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी मतलब फ्रूट्स एंड सीड्स की स्टडी को हम बोलेंगे कार्पोलॉजी, यानी कि फल और बीजों की स्टडी को हम कहेंगे कार्पोलॉजी। नाउ द फोर्थ वन इज क्रोनोलॉजी। सो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है जो तारीखों से डील करता है, या तारीखों का अध्ययन करते हैं, डेट्स का जो अध्ययन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। एक होता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है यूनिवर्स की स्टडी करना। एक और वर्ड है क्रोमोलॉजी, CHROMO। इसका मतलब आप मुझे बताना क्रोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, कमेंट करके मुझे जल्द से जल्द बताइए। और यहाँ पे हमने क्रोनोलॉजी पढ़ा है, जिसका मतलब होता है तारीखों से का अध्ययन करना या डेट्स का अध्ययन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी आपको मैंने बता ही चुकी हूँ, यूनिवर्स की स्टडी करना। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रेनियोलॉजी। सो क्रेनियोलॉजी का मतलब होता है स्कल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में अध्ययन करना, खोपड़ी का अध्ययन करना, यानी कि स्कल का अध्ययन करना, उसे हम बोलेंगे क्रेनियोलॉजी। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी मतलब होता है कोड से रिलेटेड थिंग्स के बारे में स्टडी करना, उसे हम कहेंगे क्रिप्टोलॉजी। यानी कि मैं ऐसे कह सकती हूँ सांकेतिक भाषा के बारे में। मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, थोड़ा हिंदी जा रहा है इस वक्त। नाउ द लास्ट वन इज साइटोलॉजी, यानी सेल्स के बारे में स्टडी करना। साइटो इज द कीवर्ड, रूट वर्ड, मीनिंग इज सेल। तो ये जितने भी शब्द है ना, इन सब का जो रूट मीनिंग है वो ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। और उनकी बाद सफिक्स जब लग जाता है, जैसे लॉजी लग गया, मैनिया लग गया, फोबिया लग गया, तो उस हिसाब से उनका मीनिंग जो है वो चेंज होता चला जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं और आगे के कुछ नए शब्दों को सीखते हैं। सो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं, दैट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी मीन्स एनवायरनमेंट या वातावरण से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंड्रोकोलॉजी। एंड्रोकोलॉजी मीन्स जो ग्लैंड्स के बारे में या ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंडोक्रोनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी। देखो मैं इसका आपको प्रोनाउंसिएशन जो है वो बताती हूँ ताकि आप गलती ना करें। दैट इसका प्रोनाउंसिएशन है एन, फिर डॉन, फिर KRUHN, क्रॉन,
लॉ और जी, इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन है, एंडोक्रोनोलॉजी। देखिए एंडोक्रोनोलॉजी, 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 that is a glands study of glands or having a discipline study of glands, that is known as endocrinology. Now the next one is entomology. Entomology means insects के बारे में अध्ययन करने को बोलते हैं entomology. Now the next one is epistemology. Epistemology, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए आप एक बार, epistemology, EPIS, एपिस, फिर T और फिर MO, और लॉजी तो आपको पता ही है। सो एपिस्टीमोलॉजी, तो इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। इसका मतलब होता है कि नॉलेज होना, किसी भी चीज़ की नॉलेज होना या ज्ञान का होना, तो ज्ञान का ही अपने आप में ही ज्ञान होना इज़ एपिस्टेमोलॉजी। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। सो अगर आप एक सिंपल वर्ड में कहें तो एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, मतलब कि नॉलेज को एक्वायर करने की भी एक स्टडी होती है, उसे हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। जैसे कि जो एक इन्वॉल्व क्या करती है, अवेयरनेस होना उस संबंध में, जिस संबंध में आप स्टडी करना चाहते हैं, तो उसकी अवेयरनेस को एकत्रित करना या सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी को करना, सीकिंग एंड डिस्कवर थिंग्स दैट हाउ द थिंग्स विल बी एंड हाउ द थिंग्स विल बी नोन एंड व्हाट इज़ नोन, इस बारे में भी जानकारी को लेने को हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। मतलब किस चीज़ को हमें जानना है और क्या जानना है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। अगर आप किसी के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए आप जो है वो इकोलॉजी के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में, तो इन्वायरमेंट के बारे में क्या जानना है और कितना जानना है और किस तरह से जानना है और रियलिटी पे बेस्ड क्या फैक्ट्स है हमारे पास, तो इस तरह की स्टडी को हम कहेंगे एपिस्टेमोलॉजी। तो इकोलॉजी करने के लिए सबसे पहले आपको एपिस्टेमोलॉजी से गुजरना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी का मतलब क्या होता है कि अ पर्सन हु गेन द नॉलेज ऑफ कंसर्न विद द डेथ, जजमेंट एंड फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द सोल और अ ह्यूमन काइंड। मतलब कि आत्मा क्या है, मरने के बाद क्या होता है, आपने अगर कुछ गलत किया है तो आपको क्या जजमेंट मिलेगा, या आप नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, इस तरह की स्टडीज़ जो होती हैं उसे हम कहेंगे। ये संस्कृति का स्टडी एक बहुत ही छोटे पैमाने पे हो गया, लेकिन एक ब्रॉडर सेंस में आप इसका मीनिंग देखेंगे तो एस्केटोलॉजी का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ स्टडी अबाउट द कंसर्न्स ऑफ डेथ, जजमेंट एंड फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द सोल और अ ह्यूमन काइंड। तो इस तरीके से आप जो है इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एस्केटोलॉजी जो है इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो आपके सामने मैं लिख देती हूँ EH स। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ ताकि आप अच्छे से देखते हैं। EHSKUH, स्कह तो लोह NG, स्कैटोलॉजी, स्कैटोलॉजी, स्कैटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह है एथोलॉजी, इसे हम क्या बोलेंगे, एथोलॉजी, ETH, एथ NAWLUH और G, एथनोलॉजी। सो एथनोलॉजी, सो एथनोलॉजी का मतलब होता है कि ह्यूमन रेस वगैरह के बारे में स्टडी करना। यानी कि एथनोलॉजिस्ट क्या करता है, वह पर्सन जो कि स्टडी करता है डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स को, तो उसे हम कहेंगे एथनोलॉजी। यानी कि वह स्टडी कर रहा है, किसकी स्टडी कर रहा है, कल्चर की, आर्ट की और इन सब की चीज़ों की स्टडी जो कर रहा है, सोशल लाइफ की और डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में, उसे हम कहेंगे एथनोलॉजी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है एथोलॉजी। देखिए ETHO, यहाँ पे ए लगेगा और थॉ लग जाएगा, THO, थॉ। मैं फिर से लिख देती हूँ,
एथो, तो ये हो जाएगा ये स्क्रीन थोड़ा सा चेंज हो गया, 1 मिनट दोस्तों। ए और थो, एथोलॉजी। सो एथोलॉजी का मतलब होता है कि किसके बारे में स्टडी करना। सो ये क्या करता है, ये स्टडी करता है, साइंटिफिक स्टडी करता है एनिमल्स के बिहेवियर की, जिसमें कि एनिमल का कम्युनिकेशन, उनके डिफेंस, उनका एग्रेसिवनेस, उनका ईटिंग स्टाइल, उनका इम्प्रिंटिंग, उनका फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, उनका किसी चीज़ को रिलीज़ करना बॉडी के थ्रू, माइग्रेशन एंड एवरीथिंग अबाउट द नेचुरल कंडीशन, हाउ दे रिएक्ट। इस पूरे एनिमल के बिहेवियर को, उनके रहन सहन के बारे में स्टडी करने को जो है वो कहते हैं एथोलॉजी। सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो दोस्तों, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैं आपको जाते जाते बता देती हूँ अच्छे से। सो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एथोलॉजी, मैंने आपको बोल के तो बता दिया है, लेकिन आपको लिख के बताती हूँ मैं। EHA थॉ, THAW थॉ, LUH लॉजी। तो इस तरीके से ये होगा एथोलॉजी। हिंदी में मैंने आपको बताया था और अब इंग्लिश में मैं आपको बता रही हूँ। नाउ द नेक्स्ट इज जेनियोलॉजी। सो जेनियोलॉजी मीन्स होता है एंसेस्टर्स के बारे में स्टडी करना कि इसका एंसेस्टर कौन था, इनके पूर्वज कौन थे, पूर्वजों से ये कैसे कैसे इनकी प्रजाति बनी, या इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या लाइफस्टाइल था, क्या विचारधारा थी, इन सभी के बारे में स्टडी करने को हम बोलेंगे जेनियोलॉजी। अब नेक्स्ट होता है जेरेनेटोलॉजी। जेरेनेटोलॉजी का मतलब होता है ओल्ड एज, बढ़ती उम्र के बारे में स्टडी करना कि आपकी उम्र क्यों बढ़ रही है, आप बुढ़े क्यों हो रहे हैं, बुढ़े हो रहे हैं तो रिंकल्स क्यों पड़ रहे हैं, फिर बॉडी में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, इस तरीके की सभी चीज़ों को स्टडी करने को हम बोलेंगे जेरेनेटोलॉजी। सो जेरेनेटोलॉजी का एक बार प्रोनाउंसिएशन और अच्छे से देख लेते हैं। रॉन, RUHN रॉन, टॉ, TAW टॉ, लॉ और जी। तो ये हो गया जेरेनेटोलॉजी। सो चलिए दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज पेडियोलॉजी। पेडियोलॉजी का मतलब होता है चिल्ड्रन से रिलेटेड स्टडी करने को या अध्ययन करने को हम बोलेंगे पेडियोलॉजी। सो मैंने पेडा शब्द या पेडिस्ट्रियन डॉक्टर्स जो होते हैं या पेडिस्ट्रिस्ट जो होता है, ये सब के बारे में, पेडा जहाँ शब्द लगता है उसे हम कहेंगे चिल्ड्रन, यानी कि उसका रूट वर्ड मीनिंग है चिल्ड्रन, तो उसके बाद सफिक्स जो भी लगता है उसके हिसाब से उसका मीनिंग हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, सो दिस वन इज पैलेंटोलॉजी। देखिए कैसे प्रोनाउंस करेंगे, PA पैलेन, UHN पैलहन, टॉ, TAW टॉ, लॉ, NG तो आपको पता ही है। तो पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में या जीवाश्म के बारे में स्टडी करने को कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज पैथोलॉजी। सो पैथोलॉजी का मतलब होता है डिसीज से रिलेटेड स्टडी करने को, इसको हम कहेंगे पैथोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट वन इज पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मतलब सॉइल से रिलेटेड। देखिए आप इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, स्पेलिंग में डिफरेंट है। एक है PAE और DO और दूसरा है PEDO, और दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। एक है पेडोलॉजी, एक है पेडोलॉजी। सो पेडियोलॉजी है एक और एक है पेडोलॉजी, तो दोनों में डिफरेंस है, एक चिल्ड्रन से रिलेटेड है और एक सॉइल से रिलेटेड है। नाउ द नेक्स्ट इज पेट्रोलॉजी। सो पेट्रोलॉजी मतलब होता है रॉक्स के बारे में अध्ययन करना, चट्टानों के बारे में अध्ययन करने को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। नाउ फिलेनोलॉजी। फिलेन का मतलब होता है लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, जो रूट वर्ड होता है फिलेन, इसका मतलब होता है लैंग्वेज, और उसके आगे लॉजी लग गया, मतलब लैंग्वेजेस की स्टडी करना या अध्ययन करना, भाषाओं का अध्ययन करना। अब मान लीजिए किसी के चरित्र का या करेक्टर का आपको अध्ययन करना हो, तो आप उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे आप, इसे हम कहेंगे फ्रोनोलॉजी। सो फ्रोनोलॉजी को प्रोनाउंस कैसे करेंगे, FRUH, फ्रो, न्यो, लॉ और जी तो आपको पता ही है, ये U है, ठीक है, LUH।
सो फ्रेनोलॉजी, सो फ्रेनोलॉजी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? फ्रेनोलॉजी का मतलब हुआ दैट इज़ a person who studies about the character of someone or something. Now next one is philology. philology मतलब कि पौधों का अध्ययन करना, प्लांट्स का अध्ययन करने को बोलेंगे हम philology. सो ये आपको आज डिस्कस किया आपने कुछ वर्ड्स. होप आपकी डिक्शनरी में, आपकी इनर वोकेबलरी में ये वर्ड्स ऐड ऑन होते गए होंगे. हमने मैनिया पढ़ा, फोबिया पढ़ा और आज हम जो है वो स्टडी से रिलेटेड, लॉजी से रिलेटेड वर्ड्स को पढ़ रहे हैं. आगे भी सीरीज़ आती रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट करना मत भूलिएगा. लव यू गाइज. बाय बाय. हैव अ ग्रेट डे. कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग.